नमस्कार, मैं शैलेंद्र वाजपेयी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मैंने कुछ वीडियोस पहले बिगिनर के लिए बनाए थे जिसमें मैंने नाइट बिशप और रुक की मूव डिस्कस की थी। उसके बाद थोड़ा सा वर्क आ जाने से विराम दे दिया था। तो अभी मैं फिर से बिगिनर के लिए कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ किंग की मूव। आपके सामने बोर्ड पे किंग दिख रहा होगा। किंग हमेशा वन स्क्वायर चलेगा। केवल एक कंडीशन है कैसलिंग, जिसपे किंग टू स्क्वायर मूव करता है। कैसलिंग क्या होती है वो आपको आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा। तो ध्यान ये रखना है, किंग कैसलिंग को छोड़ के हमेशा वन स्क्वायर मूव करेगा, बट उस स्क्वायर पे नहीं जाएगा जहां पे अपोनेंट के किसी पीस का अटैक हो। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊं किंग कहाँ कहाँ मूव कर सकता है। ये मैंने ग्रीन कलर से स्क्वायर दिखाए हैं आपको। इन सब जगह पे किंग मूव कर सकता है। आपको नोटेशन मैंने बता ही दी थी पहले। तो E3 D3 C3 E4 D4 C4 E5 D5 और C5 इन सभी स्क्वायर पे किंग मूव कर सकता है। तो किंग कहीं भी मूव करेगा वन स्क्वायर। अब आपके लिए थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर कर देता हूं। सपोज यहाँ पे अब नाइट एक ऐड कर लेता हूं मैं, और अपोनेंट का बिशप भी ऐड कर लेता हूं। ठीक। और मैंने अपोनेंट का किंग भी ऐड कर दिया। ठीक। ओके। अब फिर से मैंने वाइट टू प्ले किया। तो मैंने अभी बताया था आपको, किंग कहीं भी जा सकता है वन स्क्वायर, लेकिन उस स्क्वायर पे नहीं जाएगा जहां अपोनेंट के किसी पीस का अटैक होगा। तो आप देखेंगे कि ये स्क्वायर जो रेड से दिख रहा है, यहाँ किंग नहीं मूव कर सकता, क्योंकि यहाँ जाएगा तो बिशप का अटैक है, इसलिए ये स्क्वायर बंद है किंग के लिए। यहाँ मूव नहीं कर सकता किंग, बिशप और नाइट दोनों का अटैक है। और यहाँ मूव नहीं कर सकता D5 पे, क्योंकि यहाँ भी नाइट का अटैक है। मतलब यहाँ अगर व्हाइट के किंग को मूव करना है तो इन तीन स्क्वायर को छोड़ के D3 D5 और E4 इन तीन को छोड़ के बाकी सब जगह जहां है वहां मूव कर सकता है। जो ग्रीन से है वहां किंग मूव कर सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और मैं छोटा सा कुछ पोजीशन सेटअप करके आपको दिखा देता हूं, तो पोजीशन और आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे फिर अब मैंने कुछ चीजें और ऐड कर दी। अब सपोज मैंने पॉन भी ऐड कर दिया यहाँ अपोनेंट का, और एक रुक भी ऐड कर देते हैं। ठीक। एक चीज मैंने और ऐड कर दी यहाँ, क्वीन। ठीक। फिर वाइट टू प्ले, तो वाइट के पास, ओके कोई बात नहीं, क्वीन ऐड नहीं हुई। तो यहाँ पे भी देखेंगे, फिर से देखिए रेड स्क्वायर कौन कौन से जहाँ किंग नहीं मूव कर सकता। ये स्क्वायर रुक से अटैक है, नहीं मूव कर सकता किंग, यहाँ मूव नहीं कर सकता। ये स्क्वायर रुक से अटैक नहीं मूव कर सकता, ये नहीं मूव कर सकता। इस स्क्वायर पे नहीं मूव कर सकता किंग, ये स्क्वायर नहीं मूव कर सकता। यानी कि अगर किंग यहाँ जाना चाहे तो नहीं मूव कर सकता, क्योंकि इन सब जगह पे पीस का अटैक है। हाँ, दो जगह जो जा सकता है वो ये है, E5 और E3। इन दोनों स्क्वायर पे किंग मूव कर सकता है। क्लियर। तो आई होप कि आपको किंग की मूव पता चल गई होगी, किंग कैसे मूव करता है। अब एक कंडीशन और है, किंग मैंने कहीं भी बताया कि जा सकता है, बस वहां पे अटैक ना हो। ठीक। लेकिन इसमें एक छोटे से टेक्निकल पॉइंट ये है कि अगर दोनों किंग पास में हो तो क्या होगा। अब यहाँ मैं फिर से क्लियर बोर्ड कर देता हूं, और मैंने एक किंग को यहाँ रखा और ये किंग को रखा। अब सपोज यहाँ पे व्हाइट टू प्ले है। ठीक। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किंग कभी भी किंग के एकदम पास में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि किंग के बीच में, दोनों किंग के बीच में एक स्क्वायर हमेशा वैकेंट रहेगा। तो अगर यहाँ ब्लैक की मूव हो या फिर व्हाइट की मूव है, दोनों कंडीशन पे कोई भी किंग इन तीनों स्क्वायर पे नहीं जा सकता। तो ये जो तीन स्क्वायर है C4 D4 और E4, इसमें किंग कभी भी मूव नहीं कर सकता दोनों का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और आगे चल के इंड गेम में अपोजिशन है, ट्रंगुलेशन है, बहुत सी चीजें, बहुत सी थ्योरी आपको इसी एक रूल के अकॉर्डिंग हैंडल करना होगा।
तो ध्यान रहे कभी भी किंग किंग के पास नहीं जाएगा। अभी मैंने चेकमेट नहीं बताई, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं एक। अब सपोज यहां पे है, और फिर से किंग यहां पे हम ले आते हैं, किंग को थोड़ा बैक ले लेते हैं, किंग को, और किंग को आगे रख लिया। मैंने यद्यपि क्वीन की मूव अभी नहीं बताई है आपको, लेकिन मैं एक बार क्वीन को रख कर बता देता हूं आपको। अब यहाँ पे व्हाइट टू प्ले है, ठीक। मैंने अभी आपको चेकमेट भी नहीं बताया, क्वीन की मूव भी नहीं बताया, लेकिन आशा करते हैं अगर आपको पता होगा तो समझ में आ जाएंगे, नहीं तो आप समझ लीजिए। क्वीन मूव करता है स्ट्रेट और डायगनल। तो क्वीन कैसे मूव करता है? स्ट्रेट और डायगनल। क्वीन ऐसे डायरेक्शन में मूव करेगा, डायगनल ये डायगनल, ये डायगनल, स्ट्रेट, ये स्ट्रेट। तो क्वीन अभी ब्लैक का डायरेक्ट मूव कर रहा है D1 पे, इसका मतलब किंग पे अटैक है। लेकिन किंग E1 नहीं जा सकता, ये रुका हुआ है। क्यों नहीं जा सकता? यहाँ पे, यहाँ मूव नहीं कर सकता, नहीं साइड मूव कर सकता, क्वीन का अटैक है। यहाँ भी मूव नहीं कर सकता, यहाँ पे किंग और क्वीन दोनों वजह से नहीं जा सकता। किंग भी है का अटैक भी है, क्वीन का भी है, यहाँ भी है। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट स्क्वायर एक है ये। तो किंग यहाँ पे क्वीन को टेक भी नहीं कर सकता, क्योंकि किंग कभी भी किंग के पास नहीं जाएगा। तो कई बार जो एक पीस बचता है उसमें क्वीन के सपोर्ट पे जब मेट होगी या रुक से मेट होगी, उस पे अगर किंग के पास किंग जाने का रूल हो या अलाउ हो किंग के पास किंग पहुंचना, तो मेट नहीं हो पाएगी। इसलिए इस रूल को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो अब आपको किंग के मूव पता चल गई हो गई होगी। किंग मूव करेगा 1 स्क्वायर। किंग कभी भी उस स्क्वायर पे नहीं जाएगा जहां अपोनेंट के किसी पीस का अटैक हो। कभी भी उस स्क्वायर पे नहीं जाएगा जो किंग से कंट्रोल हो, यानी कि किंग के पास नहीं जाएगा। और ये शुरू में रूल ने मैंने बता दिया है, कोई पीस कहीं भी जाता है तो उसी जगह पे जाएगा, या तो वैकेंट हो या तो अपोनेंट का पीस हो। तो ये बताएं जरूरत तो है नहीं कि किंग उस जगह पे भी नहीं जाएगा जहां हमारा खुद का पीस हो। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको किंग के मूवमेंट और किंग के मूव का रूल क्या है समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।